जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। बैरिस्टर फरूक नसीम के बतौर वकील पेश होने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने अपना एतराज वापस ले लिया। अदालत की इजाजत से फरूक नसीम के दलाइल जारी। कहा, लंदन की 3 जायदादें मोअज़्ज़ज़ जज के बच्चों और अहलिया के नाम हैं। सवाल ये है, जायदादें किन जराए से खरीदी गईं? मनी ट्रेल क्या है? जस्टिस काजी फाइज ईसा मनी ट्रेल नहीं देते तो ये मिसकंडक्ट है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पहले ये बताएं क्या जायदादें जस्टिस काजी फाइज ईसा की हैं? मेरा बेटा जायदाद खरीद लेता तो क्या मुझे जवाब देना होगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। काबीना को कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग, टिड्डी दल की सूरत हाल पर बहस भी एजेंडे का हिस्सा। NDMA और वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम ब्रीफिंग देंगे। काबीना NCC के गुज़िश्ता इजलासों के फैसले की तौसीक़ करेगी। कोरोना वायरस से डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने वजारत सेहत और NDMA से हंगामी प्लान मांग लिया। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तादाद 2193 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 1621 हो गई। 47,667 मरीज ज़ेर इलाज। कौमी राब्ता कमेटी का SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के साथ लॉकडाउन में नरमी का फैसला। हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन होगा। 5 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स, कॉलेज, स्कूल और रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। सियाहती सरगर्मियाँ बहाल करने का भी फैसला। मज़ीद ट्रेनें चलाने की मंजूरी। सिंध हुकूमत की मशरूत इजाज़त से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने लगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसा लॉकडाउन नहीं चाहता था जो हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि मैं कारोबार और कंस्ट्रक्शन कभी बंद ना करता। कौमी राब्ता कमेटी इजलास में सिंध हुकूमत के गिले शिकवे बरकरार रहे। वज़ीर आला अदम ताउन का कहते रहे। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना से मुताल्लिक फैसलों पर पहले एतमाद में लिया करें। शोबा सेहत के लिए फंड्स भी मांग लिए। कहा, अस्पतालों में सहूलियात बढ़ाना चाहते हैं, वफाक ताउन नहीं कर रहा। तो मेरा तो शुरू से ही मौक़िफ़ जो था वो यही था कि इस तरह से उनको बाहर नहीं जाना देना। अब सवाल तो ये है कि वो जो रिपोर्ट जनरेट हुई वो कैसे जनरेट हुई, और फिर अगर वो ये रिपोर्ट सही थी तो फिर बरतानिया की जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो इस रिपोर्ट की तस्दीक क्यों नहीं कर रही? पहले दिन से मौक़िफ़ है, नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाना चाहिए। अब या तो पाकिस्तान में टेस्ट की रिपोर्ट्स गलत हैं या बरतानिया की। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट की इंक्वायरी होनी चाहिए। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं नवाज शरीफ को लंदन भेजने का फैसला वफाकी काबीना का है। पहली हुकूमत है जो अपने फैसले नहीं मान रही। सूबाई या वफाकी हुकूमत को एतराज़ है तो अदालत चले जाएं। वज़ीर आला पंजाब की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार का कहना है अशिया ज़रूरियत की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात किए जाएँ। मुतल्लिका इदारे आवाम को रिलीफ देने के लिए मरबूत अंदाज में काम करें। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में आवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे। सियाह फार्म जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत के बाद अमरीका में एहतजाज जारी। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस समेत 40 शहरों में जलाओ घेराव। झड़पों में मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। सदर ट्रंप का अमन अमान फौरी बहाल करने के लिए फौज को मुतहर्रिक करने का ऐलान। गवर्नर्स और मेयर्स ला कानूनियत के खात्मे के लिए फौज तैनात करें। बसूरत दीगर सदारती एक्शन के तहत फौजी कार्रवाई की जाएगी। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस के अतराफ का दौरा। वन चर्च के बाहर फोटो सेशन कराया। जिना गार्डन वाले जो जिंदा बच गए, शायद हम सारी ज़िंदगी भी इस साने को नहीं भूल पाएंगे। हमारे ज़्यादातर मुतासरीन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ अपना लिए हुए हैं। हम हुकूमती अदारों से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो है कम अज़ कम इन हालात से जिनसे गुजर रहे हैं, मुश्किल हालात से, इसमें हमारी मदद की। हमारे दुखों का मदावा कौन करेगा? हमारे नुकसान का ज़ाला कौन करेगा? कराची तैयारा हादसे में जिना गार्डन मुतासरीन की दुहाई। कहते हैं घर तबाह हो गए, गाड़ियां जल गईं, सामान राख का ढेर हो गया।
बिजली पानी का निजाम तबाह हो गया, गली तक धंस गई। तैयारा हादसे के बाद से अब तक दरबदर हैं, वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लें। जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार दरीना तनाज़ात के हल में है। आलमी हिमायत और ताउन से इन तनाज़ात को हल किया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब। कहा, कौम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासती इदारों से ताउन जारी रखेंगे। मुत्तफ़िका जामे कौमी कोशिश से तरक्की और इस्तेहकाम मुमकिन है। पेशावर और आला तरबियत याफ्ता फौज अमन की जामिन है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,048 रुपये 94 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 4 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 पैसे हो गई। हेडलाइंस आपने जानी।